नमस्कार साथियों। हमने अपने पिछले व्याख्यान में कवितावली के काव्य सौंदर्य पर चर्चा प्रारंभ की थी। उसी चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। कवितावली आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है और कवितावली के काव्य सौंदर्य, उसका अभिव्यंजना शिल्प या काव्य सौष्ठव, इस पर अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है। एक ही बात है, काव्य सौंदर्य कहें, काव्य सौष्ठव कहें या अभिव्यंजना शिल्प कहें, तो उनके अभिव्यंजना शिल्प के जो विविध पक्ष हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आता है कवितावली की भाषा। भाषा ब्रज भाषा है और मुख्य रूप से ब्रज भाषा है, पर उसमें अवधी के, भोजपुरी के, बुंदेली के, राजस्थानी के शब्दों का मिश्रण है, देशज शब्दों का मिश्रण है। और तुलसीदास स्वयं संस्कृतज्ञ थे, शास्त्रों का विधिवत उन्होंने अध्ययन किया था, तो उनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ होना एक स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। तो उन्होंने संस्कृत के शब्दों का और तद्भव शब्दों का समन्वय प्रस्तुत किया है कवितावली में। कवितावली का बिल्कुल पहला ही छंद है बालकांड का, जिसमें वे हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि किस तरह से उन्होंने संस्कृत के और तद्भव शब्दों को, तत्सम और तद्भव शब्दों का समन्वय प्रस्तुत किया है। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे, अब लोक की हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुअंजन जातक से, सजनी ससी में समशील उगे, नवनील सरोरु से विकसे। अब यहाँ देखिए, पहले ही पंक्ति में सकारे शब्द का प्रयोग किया है। देशज क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। गोद के लय, गोद लेना, ये मुहावरे का प्रयोग है। निकसे शब्द देखिए, सोच शब्द देखिए, ये वो शब्द हैं जो तद्भव रूप में आए हैं। और संस्कृत के तो आप देखिए, पूरा संस्कृत से ही भरा हुआ है। विमोचन, भूपति, मनरंजन, रंजित, अंजन, खंजन, समशील, नवनील, सरोरु, ये सब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया। तो इस तरह से तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों को मिला करके वो ऐसे प्रयोग करते हैं कि भाषा में एक परिष्कृति आ जाती है। उस समय शासक वर्ग की भाषा अरबी फारसी थी और आम बोलचाल में भी फारसी शब्दों का अधिकांशतः प्रयोग होने लग गया था। वो भी जनजीवन में प्रचलित हो गए थे। तो तुलसीदास ने उन फारसी शब्दों का जो जनजीवन में रच बस गए थे, अवधी ब्रज भाषा में रच बस गए थे, उनका भी प्रयोग कवितावली में किया है। जैसे दगाबाज शब्द है, मसीत, मस्जिद के लिए मसीत शब्द, साहबी, गुलाम, खजाना, हद, निबाह, जाहिर, किस भी न किसान को, वो जो पूरा एक कवित्व है, मर्द आदि शब्द को। एते बड़े तुलसीस तो सबरी के दिए भूख न भाजे, राम गरीब निवाज भये हो, गरीब नवाज गरीब नवाजी। तो ये गरीब नवाज शब्द, नवाजी शब्द, ये फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही मांगी के खाइबो, मसीत में सोइबो, मसीत मस्जिद के लिए। कायर कूर कपूतन की हद, हद शब्द देखिए, तेव गरीब निवाज निवाजे। तो फारसी के, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग कवितावली में हमें दिखाई देता है और बड़े सहज रूप में आया है। ऐसा नहीं कि जानबूझ करके प्रयास पूर्वक तुलसीदास इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द एक स्वाभाविक प्रवाह में काव्य में प्रस्तुत हो गए हैं। जहाँ तक हम शैली की बात करते हैं, तो प्रबंध काव्य के रूप में हमारे सामने उनकी रचना रामचरितमानस आती है और मुक्तक काव्य के रूप में कवितावली है। कवितावली पूर्णतया मुक्तक रूप में है। एक एक छंद स्वतः स्वतंत्र है, अपने आप में पूर्ण है और इसीलिए
जो मुक्तक छंद है, मुक्तक जो रचना होती है, उसमें रस के छींटे पड़ते हैं। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रबंध काव्य पूरी एक वनस्थली है, तो मुक्तक जो है वो एक गुलदस्ता है। तो कवितावली मुक्तक के रूप में, गुलदस्ते के रूप में, उसका एक एक कवित्व, एक एक सवैया रस के छींटे देता है। और तुलसीदास इसमें संवाद शैली का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें नाटकीयता आ गई है, वाग विदग्धता है, रोचकता है, सजीवता है, चित्रात्मकता है। तो संवाद शैली होने के कारण कवितावली में एक सरसता आ गई है। और कवितावली में जो प्रमुख संवाद हैं वे है राम केवट संवाद। जब राम वन गमन के लिए जाते हैं और सरयू पार करते हैं, तो केवट के साथ जो उनका संवाद है वो बड़े सरस रूप में राम केवट संवाद हमें कवितावली में दिखाई देता है। सीता के साथ ग्राम वधुओं का संवाद, वन गमन के जब वन में जा रही हैं और ग्राम वधुएं देखती हैं सीता को, एक स्त्री को दो पुरुषों के साथ जाते हुए, तो उनके मन में एक सहज जो जिज्ञासा भाव होता है, तो वो उनसे पूछती है कि ये कौन है तुम्हारे। तो किस तरह से उनका ग्राम वधुओं के साथ सीता का जो संवाद है वे सरस रूप में तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। रावण और अंगद का संवाद, इसी तरह से रावण और मंदोदरी का संवाद, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद। तो ये विभिन्न संवाद कवितावली में तुलसीदास ने प्रस्तुत किए, और ये बड़े संवाद बड़े चुटीले संवाद हैं। इनसे संवादों के कारण पूरी रचना में एक नाटकीयता का संचार हुआ है। और तो लक्ष्मण और परशुराम के संवादों में तो वाग विदग्धता दिखाई देती है, किस तरह से लक्ष्मण व्यंग्य करते, पूरी एक व्यंजकता दिखाई देती है। और संवादों के कारण रचना रोचक भी बन गई है, सरस बन गई है, और हम पाठकों को पढ़ते हुए उनके सामने पूरा एक शब्द चित्र प्रस्तुत हो जाता है। इसी तरह से तुलसीदास ने कवितावली में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है अपने कथन को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए। अधिकांशतः कवि जिस बात को, सामान्य कथन को अधिक प्रभावशील बनाना चाहते हैं, तो वे मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। अर्थ गौरव की वृद्धि के लिए वे मुहावरों का प्रयोग करते हैं, और अप्रस्तुत के रूप में, जिससे कथन अधिक प्रभविष्णु बन जाता है। और ये सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ तुलसीदास की अभिव्यंजना कौशल के परिचायक हैं। उनसे पता चलता है कि उनकी अभिव्यंजना शक्ति उनकी कितनी प्रबल थी। जैसे खीस जाना मुहावरे का प्रयोग, नष्ट होना के अर्थ में, लसम के खसम, असहाय के सहायक मुहावरे का प्रयोग, आंख दिखावे, तृण तोरी, इन मुहावरों का प्रयोग हमें कवितावली में मिलता है। ऐसे ही लोकोक्तियों का प्रयोग, चाम की चलाई है, धोबी कैसो कुकर, न घर को न घाट को। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो वही बात ब्रज में वो बोलते हैं, धोबी कैसो कुकर, न घर को न घाट को। मांगी के खइबो, मसीद को सोइबो, लइबो को एक न दैबे को दोई, कि लेना एक न देना दो। हम खड़ी बोली में इस तरह से बोलते हैं, ना लेना एक न देना दो। तो उसी के लिए ब्रज में है, लइबो को एक न दैबो को दो। तो इस तरह की लोकोक्तियों का जो लोक में प्रचलित रही, तुलसीदास ने कवितावली में प्रयोग किया है, भाषा को सरस बनाने के लिए, अर्थ गरिमा का विस्तार करने के लिए, अर्थ गौरव को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से जो उत्कृष्ट कवि है वे अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग भी करते हैं। तुलसीदास ने भी अलंकारों का प्रयोग किया है, पर अलंकार साध्य नहीं रहे, साधन के रूप में रहे। अनुप्रास का प्रयोग हमें पूरी कवितावली में दिखाई देता है। शायद ही कोई छंद होगा जिसमें अनुप्रास का सौंदर्य ना दिखाई दे, परंतु अनुप्रास के प्रयोग भी इस रूप में करते हैं कि कवित्व में या सवैया में एक प्रवाहमयता आ जाती है, एक संगीतात्मकता आ जाती है। जेहि जाचक जाचकता जारी जाय,
जे जार तिजोर जहा नहीं रे। अब यहाँ देखिए ज वर्ण की आवृत्ति किस तरह से पूरे पंक्ति को एक संगीतात्मकता प्रदान कर रही है। ऐसे ही करु संग सुशील सुसंतन से तज क्रूर कुसंग कुसादई रे। पहली पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति और अगली पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति। पूरी छंद में अनुप्रासिकता जो है वो अपने सौंदर्य से एक चमत्कृति उत्पन्न कर देती है। तुलसीदास ने भाव, क्रिया, रूप और गुण आदि का उत्कर्ष दिखाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। चमत्कार के उद्देश्य से अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। कुछ कवि केवल अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, अपने अभिव्यंजना कौशल को दिखाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, परंतु तुलसीदास भाव के अनुरूप अलंकार का प्रयोग करते हैं, रूप गुण के अनुसार अलंकारों का प्रयोग करते हैं। और अनुप्रास के तो वो सम्राट कहलाते हैं। और रूपक अलंकार, लाला भगवान ने तो उन्हें रूपकों का बादशाह कह दिया। उनके अनेक छंदों में रूपक अलंकार का, चाहे वो सांग रूपक रहा या निरंग रूपक का बहुत प्रयोग करते हैं और बड़ा सार्थक प्रयोग करते हैं। जैसे रावण को राज रोग के रूप में उन्होंने पूरा उसका एक सांग रूपक प्रस्तुत करते हैं कि रावण सो राज रोग बाढ़त विराट उर दिन दिन बिकल सकल सुख राखसो। तो इसी तरह से अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मानो मंजुल कंज कली। अनुराग रूपी तड़ाग में, प्रेम रूपी सरोवर में, यहाँ भी रूपक का प्रयोग है। बिगसी मानो मंजुल कंज कली, तो यहाँ उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। तो रूपक अलंकार का, उत्प्रेक्षा अलंकार का, उपमा अलंकार का बहुत प्रयोग किया है। शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही एक सार्थक प्रयोग तुलसीदास अपनी कवितावली में करते हैं। इसी तरह से उपमा में हम देखते हैं बालकांड का जो पहला ही छंद है, वहीं वो कहते हैं तुलसी मन रंजित अंजन नैन सुअंजन जातक से सजनी ससी में समीर उभे नव नील सरोरु से बिकसे। कि मन रंजन, मन को आकर्षित करने वाले, मन का रंजन करने वाले, रंजित अंजन, अंजन से रंगी हुई, काजल से लगी सजी हुई जो जातक बालक राम की जो सुंदर आंखें हैं, नैन सुअंजन, आंखों में जो सुंदर काजल है, आंखें सुंदर हैं और उनमें जो काजल लगा हुआ है वो कैसा लगता है, नव नील सरोरु से बिकसे, मानो सरोवर में नए नील कमल विकसित हो गए हों, खिल आए हों। सजनी ससी में समीर उभे नव नील सरोरु से बिकसे। ऐसा प्रतीत होता है कि सरोवर में नए नील कमल खिलाए। देखिए वर्ण साम्य भी है, रूप साम्य भी है, गुण साम्य भी है। तो ये तुलसीदास की अभिव्यंजना शिल्प का सौष्ठव है कि वे केवल नाम के लिए उपमा का प्रयोग नहीं कर रहे। उपमा उस रूप में दे रहे हैं, बालक राम की आंखें जो काजल से रंजित हैं वो कैसी लग रही हैं, सरोवर में खिले हुए नए कमल के जैसे। तो वर्ण साम्य, रूप साम्य, गुण साम्य, तीनों की समता है। तो इस तरह से उपमा अलंकार का भी प्रयोग करते हैं। उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हमें सुंदरकांड में दिखाई देता है। वैसे तो देखा जाए तो कवितावली के प्रत्येक छंद में, किसी भी छंद को उठाकर देख लीजिए, अनुप्रासिक सौंदर्य मिलेगा, उपमा अलंकार का, उत्प्रेक्षा अलंकार का या रूपक अलंकार का सौंदर्य मिलेगा। पर सबका वर्णन करना तो अभी संभव नहीं है, तो समय सीमा भी है, तो हम उत्प्रेक्षा और संदेह का जो सुंदर प्रयोग एक ही छंद में तुलसीदास ने किया है उसकी बात करते हैं। जब लंका का
में जा कर के हनुमान जी अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला डालते हैं, तो वहाँ कवि क्या उत्प्रेक्षा करते हैं, बाल दी विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेको काल रस न पसारी। उस पूंछ की विशालता और विकरालता किससे उपमित कर रहे हैं, उसके लिए क्या उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, ज्वाल जाल मानो, मानो अग्नि का पुंज हो, ज्वाल की अग्नि की ज्वाला जो है उसका समूह हो, और लंक लीली बेको काल रस न पसारी है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो काल ने अपनी जीभ को पसार लिया है, किस लिए, लंका को लीलिबे को, लंका को निगल जाने के लिए। तो ये उत्प्रेक्षा है। और इसी छंद में आगे फिर वे संधेय अलंकार का प्रयोग करते हैं कि कैंदो व्योम बीथिका, कैंदो अथवा, कि ऐसा लगता है कि मानो व्योम बीथिका जो आकाश गंगा है उसमें धूमकेतु भर गए हैं, अथवा वीर रस, वीर एक साक्षात मूर्तिमंत बन करके तलवार को हाथ में पकड़ करके प्रस्तुत हो गए। तो इस तरह से विभिन्न अलंकारों का प्रयोग, चाहे वो शब्दालंकार है या अर्थालंकार है, तुलसीदास उनका प्रयोग बड़े सहज रूप में, भाव के अनुरूप, रस के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं। और उनकी इसी काव्य कला की सौष्ठव को देखते हुए, उनके अभिव्यंजना शिल्प के सौंदर्य को देखते हुए रामचंद्र तिवारी जी ने कहा कि उन्हें काव्य शास्त्र के विविध अंगों का पूर्ण ज्ञान था, किंतु इनका प्रदर्शन उनका ध्येय नहीं था। उन्होंने वर्ण्य विषय को दृष्टि में रखकर उसके अनुकूल ही छंदों का प्रयोग किया है। इनका एकमात्र उद्देश्य अभिव्यक्ति की पूर्णता है। भाषा, शैली, छंद, गुण, रीति, अलंकार, उक्ति वैचित्र्य, ये सभी उनकी पूर्णता में सहायक है। तो हमने भाषा की चर्चा अभी की कि उन्होंने लोक भाषा को किस तरह से परिष्कृति प्रदान की, अवधी और ब्रज भाषा जो बोलचाल में थी, और उन बोलचाल की भाषा को कैसे साहित्यिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। और तुलसीदास दोनों ही भाषाओं में निष्णात थे। अवधी में उन्होंने रामचरितमानस की रचना करके अपनी अवधी भाषा की के ऊपर जो पकड़ है उसका परिचय दिया, और कवितावली में और विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का समाज में प्रचलित रूप और उसके साथ विभिन्न बोलियों को जोड़ करके जैसे प्रस्तुत किया, वह उनकी अभिव्यंजना कौशल को दिखाता है। ऐसे ही शैली, मुक्तक रचना करना हो या प्रबंध रचना करनी हो, दोनों में ही वे निपुण रहे हैं। और तुलसीदास ने केवल प्रबंध और मुक्तक ही नहीं लिखे, उन्होंने लोक प्रचलित काव्य रूपों को भी अपनाया। जानकी मंगल, पार्वती मंगल हम देखते हैं, रामलला नहछू देखते हैं, ये उनके लोक प्रचलित काव्य रूप रहे हैं। और इसी तरह से छंद की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन्होंने रामचरितमानस में दोहा और चौपाई छंद को अपनाया है, तो कवितावली में कवित्व और सवैया को अपनाया है। वहाँ कवित्वों में और सवैयों में सारी बात की है। मानस में वे छप्पे छंद लेते हैं, सोरठा छंद लेते हैं, कहीं कहीं दिखाई देता है घनाक्षरी कवित्व, पर अधिकांशतः दोहा चौपाई छंद ही रहा। पर कवितावली की में मूलतः वे 5 छंदों को ही अपनाते हैं। कवित्व, सवैया ये तो मुख्य रही है, घनाक्षरी, दुर्मिल, झूलना, इन छंदों को अपनाया है। और गुण की बात करें तो तुलसीदास ने माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण, तीनों ही गुणों को भाव के अनुरूप अपनाया है। जहाँ वो वीर रस की बात कर रहे हैं, रौद्र रस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ओज गुण उभर करके आता है। जहाँ वे श्रृंगार की बात करते हैं, वात्सल्य की बात करते हैं, तो वहाँ माधुर्य गुण उभर करके आया है। सर्वत्र तो पूरे में प्रसाद गुण है ही। और रीति, वैदर्भी रीति हमें पूरे
कवितावली में दिखाई देती है। और अलंकारों की बात करें तो उन्होंने शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों का ही बड़ा सार्थक प्रयोग किया है। और उक्ति वैचित्र्य तो उनके सारे संवादों में दिखाई देता है। जहाँ कौशल्या सुमित्रा के साथ जब बात कर रही हैं तो वहाँ उसके संवाद में जो एक व्यंजकता दिखाई देती है, ऐसे ही लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में वहाँ उक्ति वैचित्र्य विशेष रूप से दिखाई देता है। वहाँ तुलसीदास की व्यंजना शक्ति का पता चलता है। तो एक और वर्ण्य विषय में वैविध्य है। वर्ण्य विषय में कवितावली में तुलसीदास ने विभिन्न क्षेत्रों से समाज, नीति, राजनीति और संस्कृति को, भक्ति भावना को केंद्र में रखा है। तो वही अभिव्यक्ति के स्तर पर, वे भाषा के स्तर पर, शैली के स्तर पर, छंद, गुण, रीति, अलंकार सभी स्तरों पर अपने कौशल का पूर्ण परिचय देते हैं। तो अब हम मित्रों बात करें कवितावली के छंद विधान को लेकर के, कि जिन छंदों का प्रयोग कवितावली में किया है वो किस रूप में है। तो तुलसीदास ने छंदों का प्रयोग विषय और भाव के औचित्य के अनुसार किया है। जैसे जैसे भाव बदलता है वैसे वैसे छंद भी बदलता चला जाता है। जब वे माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, विशेष रूप से हम बालकांड देखते हैं, अयोध्या कांड देखते हैं, तो वहाँ वे सवैया छंद का प्रयोग करते हैं। और जहाँ जहाँ ओज की अभिव्यक्ति करनी होती है, जैसे हम सुंदरकांड में देख रहे हैं, लंका कांड में देखते हैं, तो वहाँ घनाक्षरी छंद का प्रयोग करते हैं। और छंदों में लय और अंत्यानुप्रास, इसका सौंदर्य सर्वत्र विद्यमान है। हमें प्रारंभ से लेकर अंत तक दिखाई देता है। एक संगीतात्मकता दिखाई देती है। आप छंद के साथ, छंद की गति के साथ, संगीत के साथ पाठक भी बहता चला जाता है। कवित, सवैया, घनाक्षरी, झूलना, छप्पय, दुर्मिल, किरीट छंदों का प्रयोग तुलसीदास ने कवितावली में किया है। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि कवितावली जो कवित्तों की अवली है, जिसमें कवित्तों की एक पूरी माला है और जिसकी रचना के पीछे मूल उद्देश्य तुलसीदास का तत्कालीन सामाजिक परिवेश का चित्रण करना, राम कथा को कहना, राम नाम के महत्व को प्रस्तुत करना और साथ ही कलिकाल का वर्णन करना, ये उद्देश्य रहा। और राम कथा से जुड़े हुए वे विविध प्रसंग जो मानस में छूट गए थे, जो मानस में अभिव्यक्त नहीं कर पाए थे, उनको वे कवितावली में प्रस्तुत करते हैं। कहीं ऐसा भी लगता है कि कवितावली की रचना उन्होंने अलग अलग समय में की है और अलग अलग समय में जो रचे गए उनके छंद थे उनका संग्रह करके कवितावली बना दी गई है। एक ही समय की रचना नहीं है, क्योंकि उसके कुछ ऐसे छंद हैं, ऐसे भाव हैं जो हमें मानस में भी मिलते हैं, पर हम उसे मानस की पुनरावृत्ति नहीं कह सकते। मानस की भांति यहाँ भी बालकांड, अयोध्या कांड उसी तरह से चलता हुआ उत्तरकांड तक आता है और उत्तरकांड पूरा विस्तार से है, जिसमें कली का वर्णन भी है, जिसमें वे अपने जीवन के विविध संघर्षों का चित्रण करते हैं, अपने शारीरिक पीड़ा को, मानसिक पीड़ा को भी अभिव्यक्त करते हैं, समाज में किस तरह से उन्हें अनेक यंत्रणाएं सहन करनी पड़ी, किस तरह से अपने ही जाति के लोगों से तिरस्कृत होना पड़ा, और जब ये लोक भाषा में कविता की रचना कर रहे हैं तो किस तरह से रचना करने के लिए उन्हें प्रताड़ित होना पड़ा, तो उसका वर्णन भी वे प्रस्तुत करते हैं। और साथ ही वे राम कथा के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक स्थिति का एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं।
तो मित्रों, आज हमने बात की कवितावली के काव्य सौंदर्य को लेकर। अनुभूति की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से देखें या शिल्प की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से कवितावली एक उत्कृष्ट रचना है और तुलसीदास की अभिव्यंजना कौशल को अभिव्यक्त करने वाली एक प्रौढ़ रचना है, जिसका आज हमने काव्य सौंदर्य पर चर्चा की। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।